इसमें हमने 5 जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है 2012 का अप्रैल 5, पेड सैलरीज ₹30,000, रेंट ₹10,000 एंड वेजेस ₹8,000 बाय चेक। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। जहाँ पे देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, सैलरीज पे हो रही है 30,000 का, रेंट पे हो रहा है 10,000 का और वेजेस पे हो रहा है 8,000 का बाय दी चेक। तो क्या होता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, द रूल ऑफ जर्नल ये तो होता है कि सारे एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे। तो जो पहली जर्नल हमारी मेंटेन होगी वो जर्नल फर्स्ट वाली जो अप्रैल 5 वाली है, क्या है अप्रैल 5 वाली है 2022 का। ये जनरल के फॉर्मेट में आप लोग करेंगे। बेसिकली क्या करेंगे, जनरल का फॉर्मेट मेंटेन कर लेंगे, उसी फॉर्मेट में जनरल के कितने कॉलम्स होते हैं 5, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, उसी फॉर्मेट में आप करेंगे। देखिए लिखा है पेड सैलरीज, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री बनाएंगे सैलरी अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड, नेक्स्ट वन क्या हो गया रेंट अकाउंट डेबिटेड, फिर आगे फर्दर हो गया वेजेस अकाउंट डेबिटेड। All the expenses are debited according the rule of nominal and हमने पे किया है, पेमेंट जो मेड किया है वो थ्रू चेक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट और नरेशन लिख देंगे बीइंग एक्सपेंसेस मेड, ये नरेशन में डाल दीजिए। अमाउंट कितना आएगा, सैलरी के अंदर 30,000, रेंट के अंदर 10,000 और यहाँ पे आपका वेजेस के अंदर 8,000, टोटल अमाउंट विल बी 10, 30, 10, 40, 48,000। अब बताइए फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कौन सा अप्रैल 7? अप्रैल 7 में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी। बेसिकली क्या हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी। अच्छा जैसे ही हरी का नाम आया तो हम समझ जाते हैं इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फर्दर पढ़ते हैं, फॉर ₹30,000 30,000 में परचेस हुआ एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट देना है आपको, ट्रेड डिस्काउंट 10%। आपने बोला है कैश डिस्काउंट में दे दीजिए। जैसे ही कैश डिस्काउंट आता है हमें पता लग जाता है कि वाला ट्रांजैक्शन अब क्रेडिट नहीं रहा, अब कैश हो गया, ठीक। और बोला कि पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली, पेमेंट तुरंत कर दिया गया। इसका मतलब यहाँ पे दोनों ही डिस्काउंट्स आ गए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। क्या जनरेटिव बनाओगे आप, परचेज हो रहा है तो आप सबसे पहले यहाँ पे बनाओगे परचेज अकाउंट डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन अकॉर्डिंग द रूल ऑफ रियल। क्या होता था, रियल का रूल था द रियल अकाउंट का कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। ये रूल ऑफ रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या होता था, जो आ रही है उसको डेबिट कर दिया, स्टॉक आ रहा है स्टॉक होना परचेज करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड हो गया। आफ्टर देन क्या होगा, हमारे पास से पेमेंट जाएगा, जो चीज जाएगी उसको क्रेडिट कर देंगे, अभी बताया मैंने। तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश डिस्काउंट दिया, इट मींस कैश में पेमेंट भी किया, नीचे लिखा कि कैश में पेमेंट कर दिया। तो टू कैश अकाउंट और आफ्टर देन क्या हो जाएगा टू डिस्काउंट। जब पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे आप बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। आप यहाँ तो आगे इसको मेंटेन कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे परचेज कितने का हुआ, 30,000 तो लिस्ट प्राइस थी, यहाँ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं तो 30,000 का 10% कितना होता है 3,000। इट मींस जो गुड्स की कॉस्ट है वो 27,000 हो गया। ये बात सुनना है कैसे है, कैसे भैया, लिस्ट प्राइस हमारे पास 30,000 था, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। जैसा कि आपको पता होता है ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग केवल लेस करके दिखाते हैं, यहाँ पे अलग से डिस्काउंट कॉलम उसका नहीं बनता है। तो यहाँ पे 3,000 मेरे पास आ गया क्या, ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा टोटल लिस्ट प्राइस में से 30,000 माइनस 3,000, ये मेरे पास क्या हो गया 27,000। 27,000 गुड्स की प्राइस आ गई। आफ्टर देन कैश डिस्काउंट, बोला कि कैश पेमेंट करना है और डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, बोला गया क्या 2% कैश डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट किस पे निकलेगा, इस 27,000 पे। इस 27,000 पे आप 2% का कैश डिस्काउंट निकालते हो तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 7 जा 14 की 1, 2 2 जा 4 1 5, तो 540 का आ गया मेरे पास डिस्काउंट और द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ कैश व्हिच हैव टू पे। तो आपको यहाँ पे पे करना है 27,000 में से 540 के डिस्काउंट लेस करने के बाद कितना आ जाएगा बताइए, 26,500 यानी 26,460 रुपए, राइट, ठीक, 549, ठीक है, 26,460 रुपए। अब ये वाली अप्रैल 7 की एंट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ओके। आपके दिन आता है अप्रैल 8, क्या आ जाएगा अप्रैल 8। अप्रैल 8 में क्या बोला गया, पेड ₹4800 टू मोहन। यहाँ पे आप समझो कि मुझे पे कितना किया मैंने, 4800 का पे किया, डिस्काउंट मुझे कितने का मिला, 200 का मिला, टोटल उसको पे कितना करना था 5,000 का। इसका मतलब उसके अकाउंट
मैं पे करना था 5000, मैंने पे किया 4800 और 200 का मेरे पास में क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया। अब अप्रैल 8 वाले का ट्रांजैक्शन में बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं ना? ओके, आफ्टर हम बोलते हैं, बात करते हैं अप्रैल 9 वाला। कौन सा? अप्रैल 9। इसमें क्या बोला गया था? अप्रैल 9 में गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बेसिकली बोल ही दिया गया है कि गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड हुआ है। किसको सोल्ड हुआ है? मैसर्स लारा इंडिया को 25000 को। अब गुड्स सोल्ड होगा क्रेडिट बेसिस पे, तो क्या इंडिया बनाओगे? लारा इंडिया अकाउंट डेबिटेड, क्या मैसर्स लारा इंडिया डेबिटेड टू अकाउंट डेबिटेड टू कैश, सेल्स अकाउंट बेटा, यहाँ पे जो सेल हो रहा है ना, अच्छा अच्छा, बेसिकली आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो ना लारा को, तो पानी वाले को डेबिट कर दिया, नहीं डेबिट द रिसीवर, उसको डेबिट कर दिया, मेरे पास से गुड्स जा रहा है उसको अच्छा अच्छा सर, हमने क्रेडिट देखा था सिर्फ। क्रेडिट का मींस यहाँ पे ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। ट्रांजैक्शन आर ऑफ ओनली टू टाइप्स, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है, बेसिकली बोला गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो क्रेडिट मींस ट्रांजैक्शन से है, ठीक। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है मैसेज लारा इंडिया अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे मैंने फिर लिख दिया क्या, बीइंग व्हाट, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक, बीइंग गुड्स सोल्ड टू लारा, टू मैसेज लारा इंडिया। कितने का हो? 25000 का। कितने का? 25000 का। आफ्टर दिन क्या है? अप्रैल 9 के बाद अप्रैल 10। अप्रैल 9 में कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर अप्रैल 10, अप्रैल 10 में क्या बोला गया? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मैसर्स लारा इंडिया ऑफ ₹10,000। अब कैश रिसीव होगा, कैश रिसीव होगा तो क्या गारंटी बनाओगे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू मैसर्स लारा इंडिया, है ना? तो यहाँ पे मेरे पास कैश हुआ, यहाँ पे कोई डिस्काउंट का बात अभी नहीं करी गई है ना। कैश अकाउंट डेबिटेड टू मैसर्स लारा इंडिया, ये मैंने किया, ठीक। यहाँ पे हो गया बीइंग पेमेंट वाज मेड। अमाउंट देखो कितने का, अमाउंट कितने का है? गिवन है 10000 का। कितने का हो जाएगा? यहाँ 10000 और यहाँ पे भी 10000, राइट। यहाँ बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं अप्रैल 11 की। तो अप्रैल 11 वाली ट्रांजैक्शन में यहाँ लिख दे रहा हूँ अप्रैल 11, ठीक। क्या लिखा? गुड्स रिटर्न फ्रॉम मैसेज लारा इंडिया। अब गुड्स भैया रिटर्न आ गया, अब गुड्स रिटर्न आ गया तो हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू लारा इंडिया, है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू मैसर्स लारा इंडिया, ठीक। देन गुड्स रिटर्न बाय मैसर्स लारा इंडिया। कितने का गुड्स इन्होंने रिटर्न कर दिया? अमाउंट गिवन है 3000 का। कितने का? 3000 का, है ना, राइट। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब लास्ट वन बचा क्या? अप्रैल 15, चेक रिसीव फ्रॉम मैसेज लारा इंडिया फॉर फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट या फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट हो जाए तब यहाँ सावधान हो जाना। यहाँ देखना मुझे ये है कि जैसे फुल सेटलमेंट आए, फाइनल सेटलमेंट आए, है ना, या फुल पेमेंट ऑफ हिज अकाउंट आए, तुरंत समझ जाना है यहाँ डिस्काउंट का केस आ जाएगा बिना कहे। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा? चेक रिसीव हो रहा है तो मेरे पास चेक रिसीव होगा, अप्रैल 15 में यही मेंटेन कर दे रहा हूँ। चेक रिसीव होगा तो मैं क्या बनाऊंगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड, मेरे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। और मैंने कहा जैसे फुल सेटलमेंट आए इसका मतलब समझ लेना कि आप डिस्काउंट का केस है, ठीक। चेक मुझे रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड यहाँ पे कहाँ से रिसीव हो रहा है? मैसेज लारा इंडिया से। कहाँ से हो रहा है? मैसेज लारा इंडिया से हो रहा है, ठीक। अच्छा, अब देखो डिस्काउंट का केस में कैसे निकाल रहा हूँ, देखना बहुत ध्यान से समझना। मैंने गुड्स बेचे हैं 25000 का, इतना पैसा मुझे मिलना चाहिए था, है कि नहीं? उसके बाद में 10000 का मुझे पेमेंट आ गया, कैश रिसीव हो गया, जिसकी टीम ने यहाँ बनाई थी। 10000 मेरे पास पैसा रिसीव हो गया, इसका मतलब अब कितना बचा है? 15000 का अमाउंट और बचा है। कितने का बचा है? 15000 रुपए का, 15000 का। उसमें से उसने 3000 रुपए का गुड्स मुझे वापस कर दिया, तो 3000 का पेमेंट तो वो करेगा नहीं, यानी इसका मतलब 12000 का पैसा मुझे बचा है लेने को, है कि नहीं? और यहाँ बोला कि फुल सेटलमेंट में मुझे 11500 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 11500 मिल रहा है। इसका मतलब मुझे लारा इंडिया से मिलना चाहिए था 12000 रुपए, मिल रहा है 11500। इसका मतलब मुझे खेल समझ में आ गया, 5 रुपए डिस्काउंट है कि नहीं? समझ आई बात ना? 5 रुपए क्या है? डिस्काउंट है। तो मैं यही लिख दूंगा क्या यहाँ पे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, यानी 500 रुपए क्या है? डिस्काउंट है। 500 रुपए का डिस्काउंट आ गया। यहाँ पे लिख दो बीइंग अमाउंट पेड टू लारा इंडिया, ठीक। बस।